हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार, मेरी कोचिंग स्टडी सरनम, मैं उसका फाउंडर हूँ। हम आपको आज उस मुद्दे पर ले चलेंगे जैसे आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी आर्टिकल न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि न्यायिक समीक्षा होता क्या है या फिर न्यायिक समीक्षा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। न्यायिक समीक्षा की उत्पत्ति सबसे पहले अमेरिका से हुई मानी जाती है। अमेरिका में जॉन मार्शल, जो उस समय के अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने मारबारी और मेडिसिन केस में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा पेश की। अब हम चलते हैं भारतीय संविधान के संदर्भ में। भारत का संविधान न्यायपालिका को न्यायिक शक्ति की समीक्षा करने की शक्ति देती है। संविधान का अनुच्छेद 32 ये कहता है कि अगर मौलिक अधिकार का वायलेशन होता है सरकार या सरकारी तंत्र या किसी व्यक्ति के द्वारा, तो जिसके मौलिक अधिकार का वायलेशन किया जा रहा है वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये अनुच्छेद 32 के तहत है। अनुच्छेद 226 यानी आर्टिकल 226 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो वह हाई कोर्ट डायरेक्ट जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 13 सेक्शन 2 ये कहता है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो लोगों के मौलिक अधिकारों को कम करता हो, ये इसकी इजाज़त नहीं देती। तो ये भी एक आर्टिकल है जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति हमारे न्यायपालिका को देती है। इसके बाद आर्टिकल 143 143 आर्टिकल 143 हमारे राष्ट्रपति को न्यायपालिका से सलाह लेने की शक्ति देता है। इसके बाद आर्टिकल 131 ये कहता है कि दो राज्यों के बीच या केंद्र या राज्यों के बीच अगर कोई विवाद होता है तो वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार निश्चित कर सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 135 ये कहता है कि संविधान पूर्व की अगर कोई समस्या आती है, यानी कि संविधान जब लागू नहीं हुआ था उस समय से पूर्व की समस्या आती है, तो आपको मालूम है कि हमारे संविधान बनने से पहले यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम 1935 में जो लागू किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ये जब तक हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ, संविधान को हमने अंगीकृत नहीं किया, तब तक भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू रहा। इसके संदर्भ में ही आर्टिकल 135 है, वो कहती है कि सर्वोच्च न्यायालय को किसी संविधान पूर्व के मामले में संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार की शक्ति और उसका प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करता है। मतलब 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान था। वो संघीय न्यायालय जब तक हमारा वर्तमान का जो सुप्रीम कोर्ट है वहीं संघीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में बदल गया, लेकिन संविधान बनने से पहले वो संघीय न्यायालय की भूमिका में था और संघीय न्यायालय ही की भूमिका सुप्रीम कोर्ट ये अपना वो शक्ति निर्धारित करेगी। ये सारे प्रावधान न्यायिक समीक्षा की शक्ति हमारे जुडिशियल सिस्टम को यानी हमारी न्यायपालिका को देती है, ताकि सरकार अपने सत्ता के दंभ में या सरकार को अगर अधिक से अधिक सीटें आती हैं तो सरकार अक्सर ये कहती है कि हमें जनता ने मैंडेट दिया है तो हम जो मन होगा वो करेंगे, ऐसा करने से रोकती है। क्योंकि
सरकारें 400 सीट ले आएँ, चाहे 450 सीट ले आएँ, पार्टियां सरकार बनाने के लिए 273 की ज़रूरत है। लेकिन अगर 300 आती है, 350 आती है, 400 आती है, 543 कुल लोकसभा सीट है हमारे देश में, अगर उसमें से 400 भी सीट लेके आती है कोई सरकार, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमारा संविधान, हमारे देश में संविधानवाद की परिकल्पना है। मतलब हमारा देश संविधान से चलेगा, चाहे सरकार कितनी भी मजबूत क्यों न हो, 400 सीटें क्यों न लाई हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सरकार संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ न जाए, इसी की समीक्षा करने के लिए अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 135 और अनुच्छेद 143 ये इस बात का प्रमाणित है कि सरकार के द्वारा किए गए कोई भी ऐसा एक्टिविटी जो संवैधानिक मूल ढांचे के खिलाफ हो, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकती है। इसी को न्यायिक समीक्षा कहा गया। न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य एक ऐसी संस्थात्मक व्यवस्था से है जिनमें न्यायालय द्वारा विधायिका और कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों की संवैधानिकता का परीक्षण करता है, ताकि वो संविधान के दायरे में कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। इसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन हम आपको अक्सर लाते रहेंगे। आप हमें समर्थन कीजिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। धन्यवाद।